क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा है अब सब ठीक हो गया है, लाइफ बिल्कुल ट्रैक पर आ गई है, लेकिन फिर अचानक वही पुराने प्रॉब्लम्स और वही नेगेटिविटी लौट कर आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी एक लूप में फंस गए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये लूप एक इम्तिहान है। वो मुश्किलें वापस इसलिए आती है क्योंकि ऊपर वाला भी देखना चाहता है कि आप अब भी क्या वही पुराने इंसान हो या अब आप बदल चुके हो। यू कांट हील इन द सेम एनवायरमेंट दैट मेड यू सिक। नमस्ते, मैं हूँ रितिका बजाज, एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट। और पिछले 9 सालों से मैं लोगों के लाइफ के उन उलझे हुए धागों को सुलझा रही हूँ जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने पुराने पैटर्न्स को या किसी भी लूप को खत्म कर सकते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, क्या मेरी किस्मत में ये दुख लिखा है? मैं कहती हूँ, किस्मत नक्शे की तरह होती है, पर रास्ते आपको खुद तय करना होता है। अगर आप बार बार गलत टर्न लेंगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। इसे समझने के लिए मैं आपको अपनी एक क्लाइंट अनन्या की कहानी सुनाऊंगी। अनन्या जब मेरे पास आई तो वो पूरी तरह टूट चुकी थी और सिर्फ एक सवाल लेकर आई थी कि रितिका मैम, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये एक बार नहीं बल्कि ये चौथी बार हुआ था कि अनन्या को कोई बीच रास्ते में छोड़कर धोखा देकर चला गया था। और इसी के साथ हमने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए और जब रिकॉर्ड्स ओपन किए तो ये देखा कि उनके अंदर एक डर बैठा हुआ था, एक इनसिक्योरिटी थी कि मैं अकेली काफी नहीं हूँ। ये एक ऐसी सोल मेमोरी थी जो पिछले कई सालों से उनके सबकॉन्शियस में छपी हुई थी। जब आप अंदर से अधूरा महसूस करते हैं तो आप हमेशा ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपको अधूरा ही छोड़कर चले जाते हैं। यूनिवर्स उन्हें बार बार वही दर्द भेज रहा था, ऐसे ही इंसान भेज रहे थे, उन्हें दर्द देने के लिए नहीं बल्कि ये सिखाने के लिए कि जब तक तुम खुद से प्यार करना नहीं सीखोगी, दुनिया तुम्हें ऐसे ही ठोकरें मारकर चली जाएगी। अनन्या को लगता था कि वो बदल गई है, पर वो सिर्फ चेहरे बदल रही थी, अपना डर नहीं। लेकिन आज बहुत मेहनत के बाद में अनन्या ने वो सेल्फ लव का लेसन सीख लिया और आज वो एक बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप में है। लाइफ का ना एक सिंपल रूल है कि जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक वही हालात लौट कर वापस आते ही हैं। इसलिए पहले ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम्स वापस क्यों आती है। सबसे पहले अनफिनिश्ड लेसन्स। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लाइफ एक टीचर की तरह है। जब तक हम वो अनफिनिश्ड लेसन सीख नहीं लेते हैं, प्रॉब्लम्स बार बार लौट के हमारे पास आती है। हो सकता है शायद आप भी अब तक अपने पुराने जख्म को पकड़कर बैठे हुए हैं। हम अक्सर चैप्टर तो पलट देते हैं, पर पुरानी बातों को अंडरलाइन करना नहीं भूलते। अगर आपने अपने स्कूल में एक क्लास पास नहीं की तो टीचर आपको अगली क्लास में नहीं भेजेगा। लाइफ भी बिल्कुल वैसी ही है। रिपीट प्रॉब्लम्स आर जस्ट अनलर्न लेसन्स। दूसरा, सबकॉन्शियस एडिक्शन। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन ध्यान से सुनना। कभी कभी ना हमारा दिमाग उस फेमिलियर पेन का आदी हो जाता है, इसलिए हमें सुकून से ज्यादा वो पुराना ड्रामा नॉर्मल लगने लगता है। हमारा ब्रेन सेफ्टी ढूंढता है और कभी कभी दुख हमारे लिए इतना पुराना और जाना पहचाना हो जाता है कि हमें खुशी से डर लगने लगता है। We become addicted to the chaos because peace feels unfamiliar. तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, outgrowing your past। कभी कभी प्रॉब्लम्स इसलिए भी आती हैं क्योंकि आप तो बदल रहे हो लेकिन आपका एनवायरनमेंट वही पुराना है। जब एक बीज पेड़ बनने की कोशिश करता है तो उसे पहले मिट्टी तोड़नी पड़ती है। वो दर्द मिट्टी टूटने का नहीं बल्कि अपने नए रूप के जन्म लेने का है। And now this time your old life is fighting to stay while your new soul is fighting to breathe. जैसे पुराने कपड़े छोटे हो जाते हैं ना, वैसे ही पुरानी लाइफस्टाइल अब आपके ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। प्रॉब्लम तो हमने आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन अब इसे ठीक कैसे करना है? तो जब तक आप इसके लिए खुद को सही तरीके से प्रिपेयर नहीं करोगे, याद रखना कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि ये कोई जादुई बटन नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप, अपने गुस्से से और अपने डर से मत भागिए, बल्कि उसको एनालिसिस करिए और ये पूछिए, ये जानने की कोशिश करिए कि ये इमोशन आपको क्या सिखाने आया है। जब आप अपने डर को आंखों में आंखें डालकर फेस कर लेते हैं ना, तो वो डर गायब होने लगता है। डर एक शैडो की तरह होता है, जितना भागोगे उतना बड़ा दिखेगा, रुककर रोशनी डालोगे तो खत्म हो जाएगा। Face your demons before they consume your dreams. अपने दिमाग से उन पुरानी यादों का बोझ हटा दो और खुद से पूछो कि क्या आप वो काम कर रहे हो जो आपका दिल चाहता है, या फिर सिर्फ दूसरों के गुड बुक्स में रहने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। Don't burn yourself out to keep others warm. दूसरों को खुश करते करते कहीं आप
खुद को तो नहीं खो रहे हो। आपकी एनर्जी लिमिटेड है। अगर आप इसे पुरानी नफरत और दूसरों की वैलिडेशन में खर्च कर देंगे तो खुद को बिल्ड करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। स्टॉप सीकिंग परमिशन टू बी योरसेल्फ। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिन में 10 मिनट ही सही लेकिन मौन रहिए, क्योंकि जब बाहर की नॉइज बंद होती है तभी अंदर की वॉइस सुनाई देती है, और ये वही आवाज है जो आपको गाइड करेगी कि अब अगला स्टेप क्या लेना है। क्योंकि मौन में आपको वो जवाब मिलेंगे जो शब्द कभी नहीं दे सकते। खामोशी खाली नहीं होती, ये जवाबों से भरी होती है। एक बात याद रखिए कि भले ही दुनिया आपको कहे कि मूव ऑन करिए, लेकिन मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मूव ऑन करने के लिए सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये मानना पड़ता है कि हाँ मैं टूटा हूँ और हाँ मैं खुद को जोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि हीलिंग कोई सीधी लकीर नहीं है, ये एक मेसी जर्नी है। कभी लगेगा कि आपने जंग जीत ली और कभी बिना वजह रोने का मन करेगा, और जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप आजाद नहीं होंगे। As you are not a machine जिसे रिपेयर किया जाए, आप एक बहता हुआ दरिया है। और ये भी समझ लो कि भले ही आज आपका रास्ता बहुत पथरीला होगा, बहुत कठिनाइयां होंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मंजिल नहीं मिलेगी। आपकी लाइफ में अगर वही टॉक्सिक लोग बार बार आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपने अभी तक बाउंड्री सेट करना नहीं सीखा। यूनिवर्स तब तक आपके दरवाजे पर गलत लोग भेजता रहेगा जब तक आप उन्हें नो कहना नहीं सीख लेते। ट्रांसफॉर्मेशन इज अबाउट चेंजिंग योर फ्रीक्वेंसी। इफ यू कैन चेंज योर वाइब, यू चेंज योर ट्राइब। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ के कुछ सवाल बहुत गहरे हैं और उनका जवाब आपको अभी तक नहीं मिल रहा है, तो मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और आपके कुंडली बर्थ चार्ट के जरिए। यू डोंट हैव टू फाइट दिस बैटल अलोन। एक छोटी सी गाइडेंस आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। मुझसे जुड़ने के लिए और पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरी बाकी की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। आखिर में मैं बस इतना ही बोलूंगी कि खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चुना है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे प्रोटेक्टेड। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे पेज को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि सूरज हर शाम ढलता है ताकि अगले दिन नई रोशनी ला सके। वैसे ही आपकी लाइफ में भी जल्दी ही एक नई और सुंदर शुरुआत होगी।